नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सरकार हुई सख्त। विवाह समारोह में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर वसूला जाएगा 25,000 रूपये जुर्माना। राजस्थान हाईकोर्ट में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर आज से 5 दिसंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। और प्रदेश में शीतलहर जारी रहने से 10 जिलों में न्यूनतम तापमान पहुंचा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के पहले चरण के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। सर्दी के कारण शुरुआती घंटे में मतदान की गति धीमी रही। आज पहले चरण में अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिलों की 65 पंचायत समितियों के 1,310 सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 10,131 मतदान केन्द्रों पर 72,38,000 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस बीच इन चुनावों के दूसरे चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। दूसरे चरण में 27 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान 1 दिसंबर और चौथे चरण का 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों की जान बचाना और उपचार के पर्याप्त प्रबंध करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल एक समीक्षा बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा और उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई और लोगों से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की गई। प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 मामलों को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने विवाह समारोहों में लोगों की संख्या भी सीमित कर दी है। विवाह समारोह में अब 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। सरकार ने आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समारोह की आवश्यक वीडियोग्राफी करवाई जाए और विवाह समारोहों में उपखंड अधिकारी को सूचना नहीं देने पर कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 5,000 रूपये और समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति होने पर 25,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्य में कोविड-19 से अब तक 2,43,936 कुल संक्रमितों में से 2,18,583 संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 3,260 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में रिकॉर्ड 603 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 414, अलवर में 271, कोटा में 240, भीलवाड़ा में 231, अजमेर में 210, उदयपुर में 184, पाली में 100, नागौर में 98, टोंक में 96, सवाई माधोपुर और बीकानेर में 93, भरतपुर में 87, सीकर में 75, डूंगरपुर में 62, सिरोही में 61, झुंझुनू में 57, श्रीगंगानगर में 46, राजसमंद में 41, जालौर में 39, बूंदी में 36, झालावाड़ में 35, बाड़मेर में 34, हनुमानगढ़ में 32, बारां में 30, दौसा में 25, जैसलमेर में 24, बांसवाड़ा में 21, प्रतापगढ़ में 11, चित्तौड़गढ़ में 7, चूरू और करौली में 2-2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या 2,163 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 23,190 है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक
शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 5 दिसंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये व्यवस्था सभी पक्षकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लागू की गई है। वहीं वकीलों को बहुत जरूरी मामलों को सूचीबद्ध करवाने के लिए हाईकोर्ट वेबसाइट के होम पेज पर अर्जेंट लिस्टिंग ऑप्शन पर अनुरोध करना होगा। राज्य के 8 जिलों में लगाए गए रात के कर्फ्यू के दौरान रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को पास की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए विभाग ने पूरी व्यवस्था की है। उन्होंने यात्रियों से ऑनलाइन टिकट बुक कराने की भी अपील की है। ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि यात्रा के समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा और यात्रियों को अपने साथ सैनिटाइजर भी रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने राज्य सरकार से जयपुर में हाथी सफारी फिर शुरू करने की मांग की है। श्री पूनिया ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना महामारी के दौर में महावतों के लिए हाथियों के खानपान, दवाओं के साथ परिवार का पालन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया है कि हाथी सफारी फिर शुरू कराई जाए ताकि महावतों को राहत मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी से जुड़ते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ रमन शर्मा ने भीड़भाड़ में जाने से बचने और कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना करने की अपील की है। सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि अपन एक तो मास्क तो कंपलसरी है ही है, उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी बनाए रहे। अब अपन बाहर खड़े होके बाजार में चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम मास्क तो हटेगा, पर इस तरह की गैदरिंग ना ही करें, वो ही सबसे उपयुक्त इलाज है इसका। सो प्रिवेंशन ही करना है अभी को। इसके अलावा अपने को बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी है कि अपन बाहर नहीं निकले, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करें, और मुलाकात करें तो अपन अपने सारे प्रोटोकॉल जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के उसको फॉलो करें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में आज सुनिए जयपुर से हमारी एक नन्ही श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि राठौड़ है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। इस कोरोना महामारी का इलाज केवल बचाव ही है। मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करती हूँ कि समय समय पर हाथ धोना या सैनिटाइज करना जरूरी है। घर से बाहर जाने पर मास्क पहनना व आपस में 2 गज दूरी बनाए रखना आवश्यक है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने प्रसार भारती के स्थापना दिवस पर आकाशवाणी और दूरदर्शन परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अग्रिम पंक्ति योद्धाओं ने समाचार, सूचना और मनोरंजन सेवाओं को निर्बाध जारी रखा है। और अब मौसम। प्रदेश में शीतलहर के कारण 10 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान लगातार दूसरे दिन 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी ठंड का असर बढ़ गया है और तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त हो गई है। अब विवाह समारोहों में गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 25,000 रूपये जुर्माना वसूला जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से 5 दिसंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। और प्रदेश में शीतलहर जारी रहने से 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।